बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, हमारे धार्मिक ग्रंथ तथा संत महापुरुषों की वाणियाँ इसी तथ्य का प्रतिपादन करती हैं कि पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति के बिना आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि संत महापुरुष ही इस ज्ञान में पारंगत होते हैं। सद्गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करती हुई पार्वती जी सप्त ऋषियों के प्रति कथन करती है कि तजौ न नारद कर उपदेसु, आपू कहि सत बार महेशु। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि से तेहि। अर्थात गुरुमुखो, जब सातों ऋषियों ने पार्वती जी को तप का त्याग करने के लिए कहा तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं नारद जी अर्थात गुरु जी के उपदेश को न त्यागूंगी, चाहे मुझे शिव जी स्वयं 100 बार भी क्यों न कहें। मैं नारद जी अर्थात गुरुदेव के वचनों का उल्लंघन नहीं करूंगी, चाहे अब मेरा घर बसे अथवा उजड़े, इससे मैं नहीं डरती, क्योंकि जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सद्गुरु वचन ही वास्तव में शांति, हर्ष और आनंद का स्रोत है। सद्गुरु के वचन ही जीवन की पूंजी हैं। गुरुमुखो, महर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी गुरु दीक्षा बिना अधूरे थे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कथन अनुसार गुरु दीक्षा ली तो उन्हें आत्मज्ञान के रहस्य का ज्ञान हुआ। शुकदेव मुनि योगीश्वर होते हुए भी गुरु दीक्षा बिना बैकुंठ से लौटा दिए गए। भाव यह है कि गुरु उपदेश वह संजीवनी है जिसका पान करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक रोग दूर हो जाते हैं और जीव 84 लाख योनियों के आवागमन से छुटकारा पा लेता है। यह वह अमृत है जिसे पीते ही मानुष जन्म का ध्येय उद्भासित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रसंग में यह वर्णन किया है। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दया के सागर मनुष्य रूप में साक्षात परब्रह्म है। उनके श्री चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। उनके श्री वचन सूर्य की किरणों के समूह हैं, जिनसे घना घना मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्थात सद्गुरु के वचन तथा उपदेश जीव के सारे जीवन को बदल देते हैं। संत महापुरुष अपनी वाणियों द्वारा जीव के
मन पर चोट कर आत्मज्ञान का लेप करते हैं। कितनी ही शक्ति है गुरुमुखों संत महापुरुषों के वचनों में। इसीलिए तो संत महापुरुषों की आवश्यकता होती है तथा जीव सुधार हेतु ही वे उपदेश अमृत की पावन गंगा बहाया करते हैं। संत वचन अटल, सुखदायी तथा कल्याणकारी होते हैं। गुरुमुखों, अनेक योगी, ऋषि, मुनि और तपस्वी इस चिरंतन सुख की खोज कर चुके, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। सारांश यह है कि गुरु उपदेश तथा गुरु वचन ही मनुष्य जन्म की पूंजी है। गुरु के उपदेश से प्राणों में नई शक्ति संचरित होती है, स्फूर्ति आती है। मनुष्य इन वचनों को हृदयंगम कर जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। समय समय पर संत महापुरुष इस उपदेश अमृत की पावन गंगा बहाने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।